जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के क्लास में दोस्तों मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटिव टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये सारे 50 प्रश्न जो मैं लेकर आया हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों देख लेते हैं, 1921 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। ठीक है ना दोस्तों, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो का अर्थ हो जाएगा दोस्तों मृतकों का टीला के नाम से जानता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन किस आकार का था। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन किस आकार का था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आयताकार। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आयताकार था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का डी, लोहा। लोहा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में मुख्य देवता कौन थे। ऋग्वैदिक काल में मुख्य देवता दोस्तों थे, 5वां का बी हो जाएगा इंद्र। ठीक है ना, इंद्र थे। कौन थे दोस्तों? इंद्र। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक में कुल कितने सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं। वेदों की संरचना, वेदों की रचना किस काल में हुई थी। वेदों की रचना दोस्तों हुई थी, 7वां का सी कर लीजिएगा, 1500 से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7वां का सी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? सभा और समिति किस काल की संस्थाएं हैं। ठीक है दोस्तों, 8वां का बी कर लीजिएगा, ऋग्वैदिक काल की सभा और समिति जो है ऋग्वैदिक काल की संस्थाएं थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था का पूर्ण विकास किस काल में हुआ था। वर्ण व्यवस्था का पूर्ण विकास किस काल में हुआ था। राइट आंसर 9वां का बी कर लीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों। राइट आंसर ए कर लीजिएगा, 10वां का ए, बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है ना, बुद्ध धम्म संघ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। सभी को पता है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। ठीक है ना, लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे दोस्तों 12 का राइट आंसर कर लीजिएगा सी, ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है। जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह दोस्तों स्वास्तिक है। ऑप्शन नंबर बी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस वंश में हुआ था। ठीक है ना, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस वंश में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी, मौर्य वंश। मौर्य वंश में हुआ था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 15, सिकंदर भारत कब आया था? सिकंदर भारत कब आया था? तो 326 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कौन था? भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था दोस्तों, 16 का राइट आंसर कर लीजिएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कर लीजिएगा। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में भूमि कर क्या कहलाता था? मौर्य काल में दोस्तों भूमि कर क्या कहलाता था? तो 17वां का राइट आंसर ए कर लीजिएगा, भाग कहलाता था दोस्तों। क्या कहलाता था? भाग, ठीक है ना, भाग राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न क्या है? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता किसे मिली थी? ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसको मिलती? तो जेम्स प्रिंसप को मिली थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक का व्यक्तिगत नाम क्या था? अशोक का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न क्या है? मौर्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? मौर्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण दोस्तों है सी, अशोक स्तंभ, ठीक है ना, 20 का सी। आगे बढ़ते हैं। भारत में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? यूनानी राजदूत था दोस्तों मेगास्थनीज, किसके दरबार में आया था? 21 का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी यात्री जो था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। क्या है दोस्तों? इंडिका। 22 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। नेक्स्ट, कुषाण वंश का महान शासक कौन था? कुषाण वंश का महान शासक दोस्तों था कनिष्क, ठीक है ना, कनिष्क था। कौन था दोस्तों? कनिष्क था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, कनिष्क का राजधर्म क्या था? कनिष्क का राजधर्म क्या था? राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध। बौद्ध धर्म कनिष्क का राजधर्म था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन। ऑप्शन नंबर डी, 25 का डी कर लीजिएगा दोस्तों, 25 का डी राइट आंसर हो जाएगा, कुंडल वन। गुप्त काल में प्रशासन की भाषा क्या थी? गुप्त काल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत थी। 26 का ए, 26 का संस्कृत भाषा थी। गुप्त काल की प्रशासन भाषा संस्कृत थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल का महान सम्राट कौन था? गुप्त काल का महान सम्राट दोस्तों था 27 का भी, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन एडम स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। प्रश्न है, गुप्त काल में भूमि अनुदान किसे दिया जाता था? गुप्त काल में भूमि अनुदान किसे दिया जाता था? 29 का राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा, ब्राह्मणों को। ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणों को दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। कालिदास की रचना कौन सी है? कालिदास की रचना है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मशहूर पुस्तक है, फेमस पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसकी रचना कालिदास द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था? नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना दोस्तों। फाहियान भारत कब आया? फाहियान
भारत कब आया था? 32 का राइट आंसर कर लीजिएगा सी। ये एक चीनी यात्री था दोस्तों। फाहियान भारत में गुप्त काल में आया था, ठीक है ना। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बी, बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 34वां प्रश्न पे चलते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ए, बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैनसॉन्ग किस देश से आया था? वैनसॉन्ग चीन से आया था, ठीक है ना दोस्तों। ये एक चीनी यात्री था जो गुप्त काल में आया था, ठीक है ना। अजंता गुफाएं किस राज्य में है? अजंता की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है ना, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है एलोरा की गुफाएं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ किस काल में हुआ था? भारत में दोस्तों मूर्ति काल पूजा जो होता है सी, कुषाण काल से शुरू हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। कुषाण काल से भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था दोस्तों? दीनार। ऑप्शन नंबर ए, दीनार कहा जाता था। चांदी को क्या कहा जाता था दोस्तों? चांदी को रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों, कई बार आ चुका है। स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था गुप्त काल में और चांदी को रूपक, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो तक्षशिला। ऑप्शन नंबर डी, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला। तक्षशिला किस नदी के किनारे स्थित था? तक्षशिला किस नदी के किनारे स्थित था? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी। झेलम नदी यानी जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र के जनक चरक थे, ठीक है ना, चरक। नेक्स्ट, शून्य की खोज किस काल में हुई थी? सभी को पता है दोस्तों, गुप्त काल में हुई थी। शून्य की खोज कब हुई थी? गुप्त काल में, याद कर लीजिएगा इसे भी। आगे बढ़ते हैं। 44वां, आर्य किस स्थान से भारत आए थे? मतलब आर्य जो है भारत में जब प्रवेश किए थे तो किस स्थान से? तो मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 45वां, आर्यों की प्रारंभिक बसावट क्या थी, कहाँ थी? आर्यों की प्रारंभिक बसावट दोस्तों थी डी, सप्त सैंधव प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल कौन सी थी? उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल दोस्तों थी 46 का हो जाएगा सी, चावल। चावल थी उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल जो थी चावल थी, ठीक है ना। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या दोस्तों है 18। ऑप्शन नंबर बी, 18 है पुराणों की संख्या। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में सबसे पहले लिखित संविधान किस काल में मिला? भारत में सबसे पहले लिखित संविधान किस काल में मिला था? 49 का कर लीजिएगा दोस्तों ए, मौर्य वंश, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। लास्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दोस्तों था आत्मज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना दोस्तों।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये 50 प्रश्न आपको अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि अच्छा लगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।